अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ आज के व्लॉग के अंदर बड़ा शॉर्टली जो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, खबर ये है कि कोर कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर फौज की जानब से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आता है। ऐसा मौक़िफ़ कि जिसके बाद बहुत सी जो क़यास-आराइयाँ हो रही थी कि कहीं पाक फौज और इमरान के दरमियान डील होने जा रही है या फिर मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये इमरान को रिलीज़ करना चाहती है, इमरान के साथ मुफाहमत के साथ आगे मामलात को बढ़ाना चाहती है, तो उन तमाम के ऊपर जो है वो पानी फिर गया है। पाक फौज की जानब से बड़ा दबंग किस्म का, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज आया है और ऐसा मैसेज आया कि उसके बाद इमरान को इस प्रेस का जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी इसका जो एलामिया था उसका जवाब देना पड़ गया है। आज इमरान ने अडियाला जेल के अंदर साफियों से बात की है और इस जो कॉन्फ्रेंस थी इसके हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपके सामने रखेंगे। और जो दूसरी खबर है कि शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिया था इमरान से मुलाकात के बाद कि इमरान खान अब डट के खड़ा है, इमरान को किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, इमरान ने कह दिया कि किसी से आपने गले भी नहीं मिलना। लेकिन दूसरी जानब इन नारों मांगा जा रहा है असद कैसर की जानब से। असद कैसर ने मीडिया के ऊपर क्या कुछ डिमांड्स कर दी, तमाम की तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बेसिकली बड़ी अहम किस्म की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। वैसे तो तमाम की तमाम जितनी भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो होती हैं बड़ी अहम होती हैं, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है वो बड़ी अहम है। अहम इसलिए है, एक तो इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, इलेक्शन के बाद जो इक़्तिदार की मुंतकिली है वो भी हो गई है, तो इस वक्त जो है वो आर्मी की जानब से कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस होती है इस कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी किया गया वो बड़ा अहम है। और इस एलामिया के अंदर यानी कि बहुत सी जो ताकतें, ऐसी ताकतें जो पाकिस्तान को अनस्टेबल करना चाहती हैं, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम फैलाना चाहती हैं, पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा जो कर रही हैं, इनके खिलाफ बड़ा वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ अपनाया गया है। और बेसिकली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो आर्मी चीफ की जानब से बात की गई है वो ये है कि जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का अज़म है कि हमने 9 मई के मुजरमान को किसी तौर पर नहीं छोड़ना, उनको हमने जो इंजाम तक पहुंचाना है, तो इसका हम जो है वो सारे के सारे इहादा करते हैं। यानी कि बड़ी मजे की बात है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यहां पे कोट किया गया कि उनके अज़म के मुताबिक हमने जो 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। साथ में आर्मी चीफ की जानब से यह भी कहा गया कि फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है इसके ऊपर हमें तशवीश है। और यह कहा गया कि कुछ अनासर हैं जो गलत खबरें फैला के जो है वो अवाम के अंदर मायूसी फैलाना चाहते हैं। और सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर मफाद परस्त पूरे का पूरा एक टोला है जो कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बिना किसी सबूतों के उसके किरदार के ऊपर, मुसल्लह अफवाज के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये कौन कर रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन कमीशन का काम है कराना, लेकिन पाक फौज के ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पर सोशल मीडिया के अंदर ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि सारे का सारा इल्ज़ाम पाक फौज के ऊपर डाला गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डाला गया कि इन लोगों ने धांधली करवाई। हालांकि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए, KPK के अंदर भी इलेक्शन हुए और उसी इलेक्शन कमीशन उसी पाक फौज की निगरानी के अंदर अगर हुए, यानी कि पाक फौज की निगरानी से मुराद है कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इनकी ड्यूटीज़ लगी हुई थी, तो वहाँ पर KPK के अंदर कोई एक लफ्ज़ नहीं कह रहा कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी हुआ है, किसी का मैंडेट चोरी हुआ है। वहां पे तरीके इंसाफ को शाम को या सूख जाता है, लेकिन जब पंजाब की बात आती है, कराची की बात आती है, तो तमाम का तमाम इल्ज़ाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया जाता है कि इन्होंने जो है वो इलेक्शन मैनेज किया है। अब आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपको प्रोपेगेंडा करने का किसी तौर पर भी हक जो है वो हासिल नहीं है। और बेसिकली पिछले कुछ दिनों से ये बातें हो रही थी कि अब ये गवर्नमेंट आ गई है, शायद ये चाहेगी कि हमें जो है वो प्रैक्टिकली काम करना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए तरीके इंसाफ को साथ लेके चलें। और साथ लेके चलने के लिए कुछ ले कुछ दे की पॉलिसी होती है। जैसा कि मैंने कहा था ना कि असद कैसर ने नारों मांगा है, तो उसकी बेसिक चीज़ क्या है कि असद कैसर मीडिया के सामने आते हैं, इमरान से बात करके मुलाकात करने के बाद बाहर आते हैं अडियाला चल के, वहाँ पे आके कहते हैं कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, इमरान खान को रिलीज़ करें, बुशरा बेगम को रिलीज़ करें और शाह महमूद कुरैशी को रिलीज़ करें, तभी हम जो है वो आपसे बात करने को तैयार होंगे।
अब आपको पता है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी किन किन केसेस के अंदर है, क्या वो गवर्नमेंट को ये ऑफर कर रहे थे कि आप अगर इनको जो है वो रिलीज करते हैं तो वहाँ आपसे 2.5 लाख करना चाहते हैं। बेसिकली ये जो 2.5 लाख का ऑप्शन दिया गया, जो ऑफर दी गई, मेरे ख्याल में तो ये इस्टेब्लिशमेंट को दी गई थी कि आप अगर इनको रिलीज करवाते हैं तो हम आपकी बात जो वो मानने को तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ साथ में धमकी लगा दी कि मौजूदा जो गवर्नमेंट आ गई है मैंडेट चोरी का है तो कहीं पाकिस्तान के अंदर बगावत भी ना हो जाए। तो ये अब ये सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ पे उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह दिया गया है कि 9 मई के मुल्ज़िमान किसी खुशफहमी के अंदर न रहे, उनको आईनी हाथों से यानी कि डंडे की जुबान जो है वो समझाई जाएगी। और बेसिकली ये शकूक क्यों पैदा होते हैं, इसलिए कि रिसेंटली गुज़िश्ता रोज़ की बात है कि दहशतगर्दी की अदालत ने जो जिना हाउस के जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ के अंदर लोग मुलव्वस थे 21 मुल्ज़िमान की जो वो जमानतें हुई हैं। तो उस चीज़ को लेके शायद तहरीक इंसाफ भी ये समझ रही थी, लोगों के अंदर भी ये ख्याल आ रहा था कि अब शायद इमरान को एक सॉफ्टवेयर मिलने जा रहा है, इमरान को रिलीज़ कर दिया जाएगा, तहरीक इंसाफ के लिए कोई नरम गोशा निकलने जा रहा है। क्योंकि तहरीक इंसाफ KPK के अंदर जो है वो पावर के अंदर आ गई है। अब पार्लियामेंट के अंदर भी तहरीक इंसाफ खामोश नहीं बैठेगी, वहाँ पर भी अरकान जो है वो इनकी अच्छी खासी तादाद के अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ पर इनकी अपोजिशन का ये तगड़े किस्म का रोल करके गवर्नमेंट को अगर नहीं चलने देंगे तो ये अगर सोच किसी के ज़हन के अंदर थी तो उसको जो है वो बिल्कुल डिनाई कर दिया गया है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर कि अब किसी के लिए किसी किस्म की कोई सॉफ्टवेयर जो है उसे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, किसी को जो है वो नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको रगड़ा ज़रूर लगेगा। अब जो शेर अफजल मरवत हैं वो मीडिया के सामने आते हैं, वो जब बात करते हैं तो उनकी बात कुछ और है। असद कैसर इन नारों पूरे का पूरा मांग रहे हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत क्या कहते हैं कि इमरान ने ये कह दिया है कि मैं डट के खड़ा हूं और किसी से अब कोई बात नहीं होगी। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि किसी से कोई बात नहीं होगी। हत्ता कि आपने जो तरीके जो मुस्लिम नून के हैं, पीपल्स पार्टी के MNA MPs हैं जो गवर्नमेंट के अंदर है, उनसे आपने गले भी नहीं मिलना। हमने इन लोगों को टफ टाइम देना है, इनको रगड़ा लगाना है, चाहे वो हमने सड़कों के ऊपर लगाना हो, हमने पार्लियामेंट के अंदर लगाना हो, हमने प्रोविजनल असम्बलियों के अंदर लगाना हो, तो हमने इन लोगों से हाथ नहीं मिलाना, ना ही किसी किस्म की कोई डील होगी। क्योंकि मुझे 7.5 माह हो गए हैं अडियाला जेल के अंदर, अब मैंने यहाँ पे एडजस्ट अपने आप को कर लिया है और अगले अगर 7 साल भी मैं जेल के अंदर रहता हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तो ये तो एक वो इमरान की अकड़ की बात है कि उन्हें लग रहा है कि वो कामयाब हैं, उनको KPK की गवर्नमेंट मिल गई है, लोगों ने उन्हें वोट दिया है, उनके पास अच्छी खासी नशिस्तें आ गई हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक तगड़ी किस्म की उनको अपोजिशन मिल गई है। तो ये सारी चीज़ें समझते हो अगर इमरान ये कहते हैं तो दूसरी जानब वही इमरान खान है कि जिससे मुलाकात के बाद असद कैसे जब वो इन नारों मांग रहे कि इमरान को आप रिलीज़ करें, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि हम उसी सूरत आपसे बात करेंगे कि अगर आप इमरान को रिलीज़ करेंगे, अगर आप इमरान को रिलीज़ नहीं करते तो हम जो है वो आपकी गवर्नमेंट भी आराम से चलने जो है वो नहीं देंगे। यानी कि टक्कर का मुकाबला होगा, सूबा KPK के जरिए से वफाक को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी जनब आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के यही लोग हैं जिन्होंने करारदाद भी कौमी असम्बली के अंदर जमा करा दी है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। और उसके ऊपर जो मैंने साइन देखे हैं तकरीबन लगभग 12 लोगों के साइन हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ के पास 92-91 जो है वो MNAs हैं और सबके साइन भी उस पेपर के ऊपर मौजूद नहीं है, सिर्फ 12 या 14 के जो है वो साइन उसके ऊपर मौजूद थे, उनके नाम मौजूद थे। और ये है ना कि अब इधर से जो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कोर कमांडिंग कॉन्फ्रेंस होती है उसकी प्रेस रिलीज जारी होती है, दूसरी जानब से इमरान का बयान टक करके आ जाता है। आज अडियाला जेल के अंदर इमरान से जब साफियों ने मुलाकात की, इस कोर कमांडिंग कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की, जो इमरान ने कहा बिल्कुल ठीक, उन्होंने कहा 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको बिल्कुल ना बख्शा जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर देखें ना इमरान ने कैसे पलटा खाया है। कल तक तो वो कहते थे किसी से बात करने को तैयार नहीं हूँ, आज कह रहे हैं कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको रगड़ा लगाया जाए, उनको सजा दी जाए। और आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं, उसके अंदर जो फाइंडिंग पाई गई है वो यही है कि इमरान मरकजी मुल्ज़िम नहीं बल्कि इमरान खान मास्टरमाइंड थे, जिसने लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ें ठोसी हुई थी कि ये जो इदारा है ये इसने बगावत की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ, ये मीर जाफ़र मीर सादिक हैं, इन्होंने मेरी गवर्नमेंट गिराई है। और फिर ये सारा इश्तिहाल लोगों के ज़हनों के अंदर डाल के 9 मई का वाक़या करवाया। और आप बड़े आराम से कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़े के अंदर तो हमारे लोग थे ही नहीं, जिनको आपने पकड़ा है आप उन्हें सजाएं दें, वहाँ पे तो हमारा कोई था ही नहीं। हालांकि एक छोटी सी मिसाल है, कई आरटीओज गर्दिश कर रही हैं, वीडियोस इन्हीं लोगों की अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड की हुई हैं। इसके अलावा जो इनके लोग गिरफ्तार हैं
उन्होंने जो एविडेंस दिए, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जो अहकाम दिए कि देखें कौन कौन से हमारे लीडर्स थे जो हमें रास्ता बता रहे थे कि आपने फलां जगह के जाके आर्मी की इंस्टॉलेशन को आपने ऐसे जो वो डैमेज करना है, आपने यादगार शुहदा को जो है उनके अंदर तोड़फोड़ करनी है, आपने GHQ के सामने कैसे प्रोटेस्ट करना है। तो ये सारे रास्ता बताने वाले, 9 मई का वाकया करवाने वाले अब ये कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इमरान की गलत फहमी है। वो समझते हैं कि अब मैं ऐसा बयान दूंगा कि हाँ भाई चोरों को पकड़े, जैसे वो कहते होते ना कहीं पर चोरी हो जाए तो चोर भी अगर उसी मजमे के अंदर आके खड़ा हो जाए और कहे हाँ भाई चोरों को पकड़े, चोर को तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, इसने बड़ा जुल्म किया। तो अगर ऐसी लैंग्वेज इमरान इस्तेमाल करते हैं तो इससे कहीं पर भी उनके लिए नरमी का कोई पहलू नहीं निकलेगा। एक रोज तो आप अकड़ के सामने आते हैं, आप IMF को भी खत लिख देते हैं, आप धमकियां देते हैं, और आज जो है वो आपने यूटर्न खा लिया, और यूटर्न खाने के बाद आप ये समझते हैं कि आपके लिए कोई नरम गोशा निकलेगा। तो जिस अंदाज के अंदर आर्मी चीफ ने और जो पाक फौज के जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो वहाँ पे कमांडर्स हज़रात मौजूद थे, उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसके मुताबिक बड़ा वाज़ेह तौर पर यह पैगाम है कि 9 मई के मुलज़िमों को कुछ भी हो जाए, एक गवर्नमेंट नहीं आपको मिले, आपको 10 गवर्नमेंट्स भी मिल जाएं, आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है, आपको करार वाकई जो वो सजा ज़रूर मिलेगी।